आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार और झारखंड की राजनीति में बयानबाजी का दौर अब तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार और चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर अब महागठबंधन के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक नेता पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गठबंधन की कार्यशैली और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके बयान को बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बिहार और झारखंड की राजनीति में इन दिनों अहंकार की झलक साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता जनता के बीच संघर्ष करने की बजाय केवल प्रतीकात्मक राजनीति तक ही सीमित होते जा रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आज राजनीति में जमीन से जुड़े संघर्ष की जगह अहंकार और दिखावे ने ले ली है। कुछ लोग दही चूड़ा खाकर नतमस्तक होने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं और संघर्षों से दूरी बना रहे हैं। लोकतंत्र में जनता के बीच रहकर काम करना जरूरी है, केवल राजनीतिक कार्यक्रमों से नेतृत्व मजबूत नहीं होता। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान को सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की ओर इशारा माना जा रहा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि किसी भी गठबंधन की मजबूती उसके नेतृत्व, आपसी विश्वास और साझा संघर्ष पर निर्भर करती है। उन्होंने चिंता जताई है कि यदि गठबंधन के भीतर ही सहयोगी दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो उनका नुकसान पूरे विपक्ष को उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि गठबंधन को इंडिया मजबूत बनाए रखने के लिए स्पष्ट सोच और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। केवल सत्ता की राजनीति या अवसरवाद के सहारे लंबे समय तक राजनीति एकता नहीं टिक सकती। सांसद ने यह भी कहा कि गठबंधन में ऐसे नेतृत्व पर भी विचार होना चाहिए जो जनता की भावनाओं, सामाजिक सरोकारों और जमीनी राजनीति से लगातार जुड़ा रहे। अगर नेतृत्व जनता से कट जाएगा तो गठबंधन वाकई कमजोर हो जाएगा। दरअसल हाल ही में हुए झारखंड राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा। चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम भी निर्वाचित हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम के अनुसार परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि बैद्यनाथ राम को 31 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को केवल 19 वोट ही मिल सके थे। इसके अलावे 3 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सहयोगी दलों के कुछ विधायकों ने अपेक्षित समर्थन नहीं किया, जबकि दूसरी ओर राजद और अन्य दलों का दावा है कि कांग्रेस ने कुछ विधायकों ने ही पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जहां महागठबंधन के भीतर मतदान को लेकर असहमति सामने आई है। इससे पहले भी बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कुछ विधायक मतदान के समय अनुपस्थित रहे थे। उस समय महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह के समर्थन में मतदान होना था, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे थे। चुनाव के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि उन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे। कुछ विधायकों ने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीदवार पसंद नहीं था। इस घटना ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल तो खड़े कर ही दिए थे और अब झारखंड राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर वही बहस शुरू हो गई है। इधर पप्पू यादव के बयान ने महागठबंधन की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। विपक्षी एकता को लेकर पहले से चल रही बहस के बीच उनका यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजद, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। हालांकि फिलहाल इतना तो तय है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज हो सकता है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद महागठबंधन के रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन झारखंड राज्यसभा के चुनाव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कहीं न कहीं मनमुटाव अभी बाकी है, जिस पर अभी महागठबंधन के नेताओं को फिर से काम करने की जरूरत है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।